हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी देखिए रिलायंस का जो 1 साल का चार्ट आपके सामने ओपन है, और अगर हम रिटर्न की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 7% का रिटर्न हम कह सकते हैं रिलायंस ने 1 साल में बना कर दिया है, विच इज़ वी कैन कंसिडर ओके ओके या बिलो ओके या फिर बिलो एवरेज रिटर्न हम कह सकते हैं। 1 साल में 7% का रिटर्न पूरी कहना बेस्ट है, राइट। लेकिन अगर कंपेयर टू अदर स्टॉक, या फिर अगर हम डायरेक्टली कंपेयर करेंगे निफ्टी 50, जो निफ्टी 50 का रिलायंस पार्ट है और अच्छा खासा वेटेज रिलायंस का निफ्टी में, बट रिलायंस नहीं भागा है, लेकिन निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई को टच किया है और अच्छा खासा रिटर्न्स बना कर दिया है, राइट। निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट 2700 के करीब करीब इसने हाई बनाकर अभी स्टॉक ट्रेंड कर रहा है 2023 रुपये पर, ठीक है। लेकिन देखिए दोस्तों, रिलायंस इज़ नॉट ए ट्रेडिंग स्टॉक, इट्स प्योरली कंसिडर एज ए इन्वेस्टमेंट स्टॉक। एंड आज से अगले 8 साल 10 साल 15 वर्ष के लिए अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं एनीथिंग बिग, और आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ऐसे किसी स्टॉक में एंड लार्ज कैप में खासकर, तो रिलायंस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि अभी देखिए जिस तरीके से रिलायंस अपने बिज़नेस को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है और काफ़ी अदर वेरियस सेक्टर में मतलब ग्रो कर रहा है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव फ्रॉम अभी ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो फॉर नेक्स्ट 1 मंथ 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स के लिए दिस इज़ नॉट सजेस्टेबल, दिस इज़ फॉर लॉन्ग टर्म, राइट। तो देखिए कुछ ऐसी जानकारी उभर कर आ रही है कि किस तरह रिलायंस अपने वेरियस वर्टिकल्स पे या सेगमेंट में काम करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो उससे रिलेटेड एक जानकारी उभर कर आ रही है जो एज ए हमें इन्वेस्टर या फिर एज ए स्टॉक मार्केट जानकर जानना आवश्यक है। तो चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर रिलायंस का जो मच अवेटेड जो द रिलायंस जियो वर्ल्ड सेंटर जो बात हो रहा था, उसका फाइनली द इनॉग्रेशन जो फर्स्ट पेज का था वो येस्टरडे हो चुका है 4 मार्च को मुंबई में। एंड दिस वुड बी लाइक व्हाट रिलायंस के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि ये फॉर लाइक कमर्शियल पर्पस, या फिर यहाँ पर आप हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल होंगी। एंड दिस वुड बी द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स की अगर बात करें, इट वुड बी वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर विजिट, मतलब जो डेस्टिनेशन होता है वो बन सकता है इन इंडिया, लिव अबाउट लाइक मुंबई या फिर अदर इवन वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। तो वैसे तो ऑलमोस्ट 18 से 19 सेक्टर्स में ये रिलायंस जियो सेंटर बनकर तैयार हो रहा है। फर्स्ट पेज ऑलरेडी इनॉग्रेट हो चुका है एंड दिस वुड बी वर्क जो रहेगा वो सेकेंड पेज या थर्ड पेज, और मतलब नेक्स्ट 1 ईयर तक ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इस ओपनिंग से रिलायंस के शेयर धारकों को या फिर कंपनी को क्या फ़ायदा है? डेफिनेटली कंपनी को अगर फ़ायदा है तो इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा होगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है इस लॉन्च में, ठीक है। द इनिशियल लॉन्चेस आर द धीरूभाई अंबानी स्क्वायर, द म्यूजिकल फाउंटेन यहाँ पर रहेगा, द जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, द जियो वर्ल्ड सेंटर विल हैव ए पेस वाइज ओपनिंग, ये तो हमने बात किया है एज़ पर द रिलायंस। तो यहाँ पर बेनिफिट क्या होगा वो देखिए, द जियो वर्ल्ड सेंटर विल इंक्लूड्स ए कल्चरल सेंटर, म्यूजिकल फाउंटेन, an upscale retail experience, a curated selection of cafes and fine dining restaurant, serviced apartments and offices and the convention facility। तो देखिए यहाँ पर ये जो कारण मतलब क्या क्या सर्विस ये प्रोवाइड करेंगे इस जियो वर्ल्ड सेंटर में यहाँ पर है। तो देखिए डेफिनेटली ये सारे जो बेनिफिट्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं, तो इससे डायरेक्टली देखिए जो लाभ और जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो कंपनी को ही होगा, राइट। तो जिसके कारण ये अगले 10 से 15 वर्ष का जो मूवमेंट रिलायंस देख रहा है सेक्टर में, उसको ध्यान में रखकर यहाँ पर ये बनाया जा रहा है, राइट। तो ये काफ़ी यूज़फुल जानकारी है फॉर इन्वेस्टर। उसके बाद देखेंगे, अगर हम देखेंगे सिंटेक्स जो एक गुजरात बेस्ड कंपनी है जो भी ऑलमोस्ट अंडर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में, वहाँ पर रिलायंस ने ऑलरेडी अपना बेट लगाया था 3,405 रुपया यानी करोड़। तो वो अभी बढ़ाकर रिलायंस ने 3,651 करोड़ का ऑफ़र, इम्प्रूव्ड ऑफ़र जो बीट सबमिट करना होता है एनसीएलटी में कि हम इस कंपनी को एक्वायर करेंगे और दिस इज़ माय बिड एंड मुझे इस कंपनी चाहिए, एक्वायर करना है। तो प्राइस इन्होंने रिलायंस ने बढ़ाया ऑलमोस्ट 250 करोड़, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि रिलायंस
जो इनिशियल डेज में टेक्सटाइल कंपनी से ये अदर्स वर्टिकल्स में बढ़ा है। तो उन्हें पता है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ जो रिसोर्सेज अवेलेबल है सिंटेक्स के पास, उसका लाभ रिलायंस उठाना चाह रहा है, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉजिटिव थिंग। उसके बाद देखिए एक सबसे बड़ा जो पॉजिटिव डेवलपमेंट अगर देखने को मिल रहा है वो है सनमानिया कॉर्पोरेशन के साथ रिलायंस का जो स्ट्रैटेजिक जॉइंट वेंचर हुआ है, जस्ट कंफर्म हुआ। सो विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। एंड जो सेक्टर में भी रिलायंस जा रहा है इलेक्ट्रिक सेक्टर में, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो जॉइंट वेंचर देखिए ए होली यहाँ पर है, देखिए सनमानिया कॉर्पोरेशन एंड रिलायंस हैव एंटर्ड इनटू द जॉइंट वेंचर टू क्रिएट एन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया। तो देखिए टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक हब इन इंडिया, तो दोनों कंपनी मिलकर एक बड़ा जो हब रहेगा इंडिया में, मतलब अभी उस सेक्टर में एक कंपनी आगे बढ़ रही है, विच इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव दोस्तों। आपको पता है रिलायंस अगर किसी भी फील्ड में अगर इंटर करती है तो काफ़ी बड़ा और काफ़ी बड़े वे से भी आगे बढ़ती है, जहाँ पर कंपटीशन ही धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, राइट, विच इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। ठीक है, तो रिलायंस को क्या फ़ायदा होगा वो हम जानने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए जॉइंट वेंचर विल बी फोकस ऑन हाई टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर फॉर ग्रोथ मार्केट एंड अक्रॉस इंडस्ट्रीज सच एज। किस इंडस्ट्री में इस जॉइंट वेंचर का जो कंपोनेंट्स है वो यूज़ होंगे एंड कहाँ पर इन्हें ग्रोथ लग रहा है, वो है कम्युनिकेशन नेटवर्किंग इंक्लूडिंग 5G, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइपर स्केल डाटा सेंटर, बेसाइड मेडिकल एंड हेल्थ केयर सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल एंड क्लीन टेक एंड डिफेंस एरोस्पेस। तो देखिए ये जो नाम मैंने अभी लिए ये ऑल अभी तो मतलब इनका बोलबाला चल रहा है, जस्ट दे आर इन मिड स्टार्टअप, अर्ली स्टार्टअप। ये जो फिनटेक है, क्लीन टेक है, एरोस्पेस का है, हेल्थ केयर है, 5G है, क्लाउड बेस्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है, दिस इज़ ऑल आर देयर इन अर्ली। तो जब ये मिड में होंगे या फिर पीक में जाएंगे तो इनका और बोलबाला रहेगा। तो उनके मद्दे नज़र रखते हुए रिलायंस यहाँ पर एंट्री मार रहा है, विच इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। इस सारे कमेंट्री में अगर आकाश अंबानी जो डायरेक्टर है रिलायंस जियो के, उनका क्या कहना है जो जॉइंट वेंचर के बारे में, वो कह रहे हैं कि वी आर वेरी delighted to work with the Sanmania to access a significant market opportunity for high-tech manufacturing in India। बहुत अच्छी बात है, राइट। उन्होंने भी यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं इट इज़ एसेंशियल फॉर इंडिया टू बी मोर सेल्फ रिलायंट इन द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम, IT, डाटा सेंटर, क्लाउड, 5G एंड ऑल। तो हाउ मुकेश अंबानी जी यूज़ टू से लाइक, मतलब कहते हैं कि मतलब मेक इन इंडिया पे उनका ज़्यादा फोकस होता है, और वो जब बात करते हैं अपने भाषण में नॉर्मली तो दे थिंक अबाउट इंडिया इंडिया इंडिया। तो अगर मैं काम करूँगा तो इंडिया को भी ज़रूरत होगी, उस सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं। तो सेम आकाश अंबानी ऑल्सो फॉलोइंग द सेम जो उनके फादर या उनके ग्रैंडफादर उनके फादर फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो देखिए ये सारी जानकारी और वीडियो बनाने का एक ही लक्ष्य था दोस्तों। येस मैं मानता हूँ पिछले काफ़ी समय से रिटर्न्स अगर रिलायंस की बात करेंगे तो उतने अट्रैक्टिव या फिर उतने पॉजिटिव नहीं है। एक साल में 6 से 7% का रिटर्न मतलब काफ़ी कम, एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ काफ़ी कम है। बट स्टिल वी आर लुकिंग गुड रिटर्न्स फॉर लॉन्ग टर्म लाइक 8 years, 10 years, 15 years। एंड जो मतलब रिलायंस अभी एक्विजिशन कर रहा है, जॉइंट वेंचर कर रहा है, जिस सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, ग्रीन एनर्जी हर सेक्टर में, तो हमें वो ध्यान में रखकर हमारा इन्वेस्टमेंट को पुश करना है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।